हाँ मालिक। कौन है ये? हमारी बिटिया जमरदार। क्या नाम है इसका? निर्मला नाम है बाबू साहब। निर्मला नाम है बाबू साहब। निर्मला निर्मला, क्या बात है मालिक? तुम्हारे कहने से हम तुम्हें और तुम्हारे इस बाप 2 महीने की मोहलत देकर जा रहा है, लेकिन याद रहे 2 महीने बाद हम तुम्हारे द्वार फिर आएंगे। अगर मंत्री विक्रम सिंह का कर्ज नहीं मिला तो इसे हाथ पैर बंधवा कर घसीटते हुए कुत्ते की तरह ले जाएंगे। फिर ये मत कहना कि मंत्री जी आप क्या कर रहे हैं। मालिक, हम गरीब इंसान हैं, कहीं भीख मांगकर खा लेंगे कभी गरीब इंसान से, लेकिन बड़े इंसान से हम बात नहीं करेंगे। आपका कर्जा मैं इन बस्ती वाले से भीख मांग लूंगी, आपका कर्जा मैं चुका लूंगी। देखो निर्मला, चाहे बाप बेटी भीख मांगो या गली गली टुकड़ा मांगो, हमरा रुपया हमको चाहिए। समझे ना रे चैत्रा? इंडिकेटर और एक्सीलेटर, ये ब्रर क्या है? आपने कहा एक्सीलेटर, हमने कहा अच्छा, अभी ब्रर से छुट्टी नहीं पाए हो, फिर भी साल चुप। निर्मला, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना हमरा वादा। ठीक है मालिक। 2 महीने। कितने दिन? नहीं, ऐसी मार मारेंगे चैतराम कि जिंदगी झंड हो जाएगी। आ रहे हमरे साथ। बापू, हाँ बिटिया, कभी बड़े इंसान से बात नहीं करना, बड़े इंसान से कर्ज नहीं लेना। जो लोग कर्ज नहीं दे पाते हैं ना, उन्हें जान से मार देते हैं। चलिए बापू, आज चलते हैं आपकी दवा के वास्ते। मैं इन बस्ती वाले से क्यों ना भीख मांगूं। तू बिटिया नहीं बेटवा है, समझा? बिटिया, तुम 2 महीने का मोहलत मांग रहे हो तो कहाँ से लाएंगे दिन? बापू, उसका कर्जा उसके मुंह पर फेंकूंगी। हाँ, क्यों ना हमें बस्ती वालों से क्यों ना भीख न मांगे पड़ जाए। चलो बिटिया। अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। कोई हंसता है, कोई
दिल चाहे, देने वाले किसी को दिल चाहे। कोई आंसू पे पी के सोता है, कोई आंसू पे पी के सोता है, अपने अपना नसीब। क्या बात है दादा, आंखों में आंसू, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? कोनो ऐसी बात नहीं है। नहीं, बात ऐसी है कि महाराज तो जानते हो आप कि सब गरीबों के कर्ज माफ कर दे हैं। हाँ, तो क्या हुआ? और पूरे नगर में ऐलान कर चुके हैं, करवाए चुके हैं अपने नौकरन से कि गरीब आदमी से कोई कर्जा ना सूले, जो दिया वह का ले लियो, जिसके पास न वो का माफ कीन जाए। हाँ, यह ऐलान हुआ था कि सेना आपके महामंत्री विक्रम सिंह आवर हैं आज। हम 1000 रुपया आज होगा 15 साल 16। तो क्या हुआ? 1000 रुपया महाराज से लावा रहे, महाराज तो माफ कर देंगे, लेकिन आपके महामंत्री विक्रम सिंह माफ। दादाजी, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, इसलिए कि महाराज के यहाँ हमेशा न्याय हुआ है, अन्याय नहीं हुआ है। क्योंकि सारे दरबार महाराज ने ऐलान करवाया था कि जितने के गरीब मजदूर है सभी का लगान माफ कर दिया जाएगा, और जो बड़े किसान हैं अगर अपनी मर्जी से जो कुछ भी देना चाहते हैं उनसे वसूला जाएगा। तो फिर महामंत्री विक्रम सिंह ने ऐसा क्यों किया? सेनापति, महाराज के राज दरबार इंसाफ के घर है। हाँ, क्यों नहीं? हरदम न्याय हुआ है, अन्याय नहीं हुआ। कब? आज भी न्याय होगा दादा, आज भी न्याय होगा। तो मैं इंसाफ चाहिए। तो अगर आपको इंसाफ चाहिए तो हम आपसे वादा करते हैं कि चलो इस वक्त हमारे साथ हम राज दरबार चलते हैं और महाराज से और उनके सारी शिकायत हम बताते हैं, वो आपका कर्ज भी माफ कर देंगे और दंडित भी करेंगे। इसलिए दादा, इंसान को कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए। यह इंसान दुख और सुख झेलने की क्षमता रखता है? दादा, और राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख है एक छाँव ढलती आती और जाती है, दुख है एक छाँव ढलती आती और जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सेनापति, हम राही मेरी मंजिल है दूर, पर ये सारा पग में काटे लाखी मगरी, पर ये सहारा क्या कम है। हम राही मेरी मंजिल है दूर, पर ये
हमारा क्या कम है, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। हो दुख है दिखाओ ढलती आती और जाती है, दुख तो अपना साथी है। क्या के राज्य मंत्री अभी तक राज दरबार में दिखाई नहीं पड़ रहे। महाराज, आपकी इतनी बड़ी रियाया है राजन कि कभी कभी तो सुबेरा हो जाने को होता है तब मंत्री जी राज दरबार को वापस आते हैं। हो सकता है कि आते ही हो। आते ही आप लोग भी रियाया की तरफ जाते होंगे। हाँ जरूर महाराज। आप लोग रियाया में क्या देखते हो? कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी रियाया सभी खुशहाल है। अरे भाई साहब, है कि उन्हीं के घोड़े की आवाज आ रही है। सेनापति अनवर खान और आज दस्ती बस्ता खड़े अपना इस नगर में हो रहा आपके इस राजन, आपके राज में, आपके दरबार में हमेशा लोगों को न्याय मिला है, लेकिन आज मैंने रियाया में देखा कि बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। सेनापति, हाँ राजन। हमारी रियासत में अत्याचार? हाँ राजन। किसकी मजाल हो गई, किसकी जरूरत हो गई जो हमारे रियाया पे, हमारी प्रजा में अत्याचार करने की जरूरत किया है? यही तो मुझे अफसोस है राजन कि हम भी यही सोच रहे थे कि आज तक इस नगर में, इस रियाया में कहीं कोई अत्याचार नहीं हुआ। हमेशा आपके नाम की जय जयकार होती थी, लेकिन आज हम सीमा सरहद से जब वापस आ रहे थे तो रियासत की तरफ गए और लोगों को देखा तो लोग रो रहे थे। मैंने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने आपके महामंत्री विक्रम सिंह को बहुत ही आरोपित बताया। यानी कि अत्याचारी महामंत्री विक्रम सिंह? हाँ राजन। क्यों दरबारी, मैंने तुमसे भी पूछा कि रियाया की तरफ जाते हो, लेकिन तुमने कहा कि राजन ये रियाया आपकी खुशहाल है, किसी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। सेनापति, हमें बहुत खेद है राजन। एक बात बताओ तुम्हें, और सुनकर तेरी बात को दिल में है अफसोस। सुनकर तेरी बात को
पता अनवर खान राजन, वो कौन से शख्स है जिन पर महामंत्री विक्रम सिंह अत्याचार कर रहा था? राजन, उन्हें राज दरबार में बुलवाया जाए। अगर आप आज्ञा दे रहे हैं तो हम उन लोगों को आपके सामने पेश करते हैं। हाँ हाँ, हमारा आदेश है सेनापति अनवर खान। बहुत लापरवाही करते हो। ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया राजन, ये कैसा मामला है? सीताराम, ये तुम्हारी बेटी निर्मला। महाराज, आपसे कुछ कहा लायक की बात नहीं है। क्यों, क्या बात है? और महाराज जी चरण में चेतु का परिणाम। आपका मंत्री विक्रम सिंह करता अत्याचार। महाराज, आप तो पूरे नगर में ऐलान करवा चुके हैं कि जो कर्ज दे सकता है वो कर्ज दे दे। अगर कोई नहीं कर्ज दे सकता है तो उसके ऊपर सितम न ढाया जाए। महाराज, आपका मंत्री विक्रम सिंह हम पर बहुत जुल्म ढा रहा था। चेतराम, महामंत्री विक्रम सिंह ने तुम पर जुल्म ढाया है। हाँ महाराज, जो 9,000 रुपये आपसे ले गए हैं। चेतराम, और तेरी बात सुनकर दुखी दिल हमारा, तेरी बात सुनकर दुखे दिल हमारा, और मुझे रंजो गम है जो कोड़ों से अगर उसने तुम्हें मारा है तो ये महाराज दुर्जन सिंह का राज दरबार है। इसमें हमेशा न्याय हुआ है और आज भी तुम्हें न्याय मिलेगा। इंसाफ की जगह है नंबर, क्यों नहीं? इंसाफ की जगह है महाराज। ये लम्बरदारी और ना ही बादशाही कहूँ कि नहीं चली आपके आगे।